हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी फ्री ऑनलाइन टीचिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने ये दिखाया था आपको कि बीएड के फर्स्ट ईयर के फॉर्म कैसे भरे जाने हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमने आपको हर प्रोसीजर बताई थी कि कैसे आपको वहाँ पर क्या फिल करना है। माइग्रेशन में अगर आपको डाउट है तो कैसे वो क्लियर होगा। उस वीडियो के बाद भी कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म भरें या ना भरें। उसके बाद ये भी डाउट है कि ये सीसीएस वालों का ये रूल मतलब एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आपको सीसीएस वाले बच्चों को 3 और विदाउट सीसीएस वाले बच्चों को एग्ज़ाम फॉर्म लेकर आना है 4 पेजेस का। अब वो 4 पेजेस का कौन सा फॉर्म है, बच्चे इनको लेकर भी डाउट है। कैसी आपको स्लिप मिलेगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद, आपकी फ़ीस स्लिप कैसी होगी, ये भी आपको डाउट है। और सीसीएस से बच्चों को अलॉटमेंट लेटर मिलता है बीएड वाले बच्चों को, जो स्टार्टिंग में ही एडमिशन के टाइम पर आपको अलॉट कर दिया जाता है। वो भी कई बच्चों पर नहीं है, इसलिए बच्चे अवेयर नहीं हैं इस बारे में कि वो अलॉटमेंट लेटर दिखता कैसे है। ये आज हम सबको आज ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ साथ एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इससे भी हम आपको अवेयर करा देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है या नहीं। जो सीसीएस के बच्चे होते हैं उनका माइग्रेशन ऑलरेडी अटैच होता है, तो वहाँ पर उनको नो डालना होता है और अपने ये जो डिटेल्स होती है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, वहाँ पर वो 00 डालकर कंटिन्यू कर देते हैं। वहीं अगर आप सीसीएस से पढ़े हुए नहीं हो, आप अदर यूनिवर्सिटी से सीसीएस में बीएड करने आए हो, तो उस टाइम पर आपको यस करना होता है कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है या आप इस बार यूनिवर्सिटी भेजोगे और आपको अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर वहाँ पर डालना होता है। अब दिक्कत यह है कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, तो मैं यही बताऊंगी आपको कि आप एक काम कीजिए, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डाल दीजिए। अगर एंड डेट तक नहीं आता है तो आप जाइए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाइए। हो सके तो उनसे ये कहिए कि हमें सबमिट करना है, तो या तो हमें कोई ऐसा प्रूफ दो कि हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन रहा है हमारा, इस बात की वहाँ पर गारंटी दे सके और अपने फॉर्म को आगे प्रोसीड करवा पाए। या फिर आप ये कीजिए, आप अपना फॉर्म भर दीजिए डाल कर कि आपको अटैच नहीं कराना है बिकॉज यू डोंट हैव, अभी आपके पास नहीं है। तो उस टाइम पर होगा कि आपके साथ आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा पर आपका रिजल्ट अवेटेड में डाल दिया जाएगा और उस रिज़ल्ट को आने से पहले आपको वहाँ यूपी में जाकर या मेरठ जाकर सीसीएस में वो माइग्रेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि आपको खुद जाना पड़ेगा, कॉलेज इस बात की अथॉरिटी नहीं लेता है। दूसरा, आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा कि आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाद में भेजा है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि अभी कॉलेज वाला आपका सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा तो माइग्रेशन नहीं भेजेगा। इसलिए ट्राई कीजिएगा कि अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो एंड डेट तक भी अगर वो आ सकता है तो लास्ट डेट पर अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं बचता है तो फिर फॉर्म भर दीजिए और लास्ट में मेरठ में जाकर आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, आप देख सकते हो ये स्क्रीन पर एक फिल न्यू फॉर्म है, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये सीसीएस का जहाँ से आप फॉर्म भरते हो उस वाले ही लिंक पर जाएंगे, आप अपना फॉर्म नंबर डालोगे, वैसे ही ये चीज़ शो होगी और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको रीप्रिंट करना है फॉर्म को। इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको पेमेंट की रिसिप्ट चाहिए तो पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक कर लेना। पेमेंट अगर आपको देखना है कि आपकी पेमेंट हो चुकी है या नहीं तो आप पेमेंट स्टेटस पे भी क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप रीप्रिंट फॉर्म पर क्लिक करोगे आपका एक फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि आप इस मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये फॉर्म है एक स्टूडेंट का, या कह सकते हैं ये मेरा फॉर्म है, एक स्टूडेंट का है, जिसमें आप देखिए 4 पेजेस का है। ये पहले में मेरी डिटेल्स हैं कि मैंने कौन कौन से पेपर भरे हैं। दूसरे में मेरी घोषणा है कि मैं शपथ लेती हूँ कि ये मैं ही हूँ, मैं ही ये सब कुछ, जैसे मैं बता रही हूँ एक बार, मैं जो भी नाम है इनकी पुत्री, ये मेरा फॉर्म नंबर है और ये शपथपूर्वक घोषणा कर रही हूँ कि आवेदन पत्र में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो कम्प्लीटली ट्रू है और अगर वो गलत पाई जाती है तो मैं विलायबल, मतलब मेरे को वो डिग्री नहीं मिलेगी जो मैं कर रही हूँ और मेरे अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। दूसरे में यही है, सेम घोषणा, पेज सेम है। तीसरे पेज में प्राचार्य का भी प्रमाण पत्र है
ठीक है, प्रमाणित किया जाता है कि ये अब यूनिवर्सिटी वाले आगे भेजेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन। अब जो सीसीएस वाला बच्चा होता है उसके लिए ये प्रिंसिपल ये चीज़ नहीं करता, क्योंकि वो बच्चा वहाँ पे ऑलरेडी इनरोल्ड होता है। हम अब इनरोल्ड होंगे क्योंकि हम अभी हमने, जैसे अब मैं सीसीएस की नहीं थी, इसीलिए कहते हैं कि सीसीएस वालों के लिए 3 पेजेस हैं, सीसीएस से बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए 4 पेजेस हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सारी डिटेल्स जाएंगी, मेरी शपथ भी जाएगी, और उसके साथ साथ प्रधानाचार्य जो हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल होगी वो आगे भेजेगी, तो वो भी ये शपथ लेगी या वो भी ये प्रमाणित करेगी, वो तो प्रमाण करेंगी कि हाँ ये जो लड़की है ये मेरे ही कॉलेज की है, ये जो लड़का या स्टूडेंट, आप जो स्टूडेंट है वो मेरे ही कॉलेज से पढ़ा हुआ है और उसकी डिटेल्स मैं आपको भेज रही हूँ इनरोल कराने के लिए। एक आपकी इनरोलमेंट फॉर्म भी भरा जाएगा। अब जैसे मैं इनरोल नहीं हूँ, इसीलिए सीसीएस वालों को 3 भरने थे। सीसीएस के जो, अब देखो वो तो ऑलरेडी इनरोल्ड है, हमें इनरोल होना है। नए नए बच्चों को जो डीयू से, डीटीयू से या कहीं से भी बाहर से आए हैं, अदर यूनिवर्सिटी से आए हैं, वो सीसीएस में आने के लिए अपने आप को इनरोल कराते हैं, तो उनको पूरा का पूरा प्रिपेयर फॉर्म भरना होता है इनरोलमेंट का। जैसे कि आप देख सकते हो, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भेजा जा रहा है ये, बीएड फर्स्ट ईयर सारी डिटेल्स भी भेजी जा रही हैं, इनरोलमेंट का सर्टिफिकेट भी अवेलेबल कराया जाएगा जो वो काट कर देंगे स्लिप नीचे से। यही थी आपकी इनरोलमेंट नंबर की इंफॉर्मेशन। अब जैसे लास्ट डेट आपकी देखा जाए तो 20 है, 20 लास्ट डेट आपकी फॉर्म सबमिट करने की। पूछा जाता है कि लास्ट डेट, कई बच्चों को कंफ्यूज है कि लास्ट डेट कब है, कंफ्यूजन है, तो लास्ट डेट 20 है और 25 तक आपको कॉलेज में अपनी फीस सबमिशन का प्रूफ देना है, मतलब डिटेल्स देनी है, क्योंकि कॉलेज वालों को भी भेजनी है आगे। तो आप 20 तक भेजोगे तभी तो कॉलेज वाले 25 तक वो चीज़ें इकट्ठी करके आगे भेज पाएंगे ताकि आप इनरोल्ड हो पाए। तो ट्राई, और ऐसा नहीं है आप, अगर आपका अभी हो चुका है तो आप अभी भी जाकर सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट लेटर। बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि इनरोलमेंट लेटर कौन सा है, तो ये मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। ये जब एडमिशन होता है तब इनरोलमेंट लेटर मिलता है। अब आप कौन से एडमिशन के थ्रू गए हो ये भी आपको बताया जाता है, थ्रू काउंसलिंग, थ्रू डायरेक्ट एडमिशन, रैंक के बेस पर गए हो या किसके बेस पर गए हो। इसमें बेसिकली आपकी डिटेल्स होती है कैंडिडेट की, कॉलेज की डिटेल्स भी होती हैं, और डिक्लेरेशन देता है कैंडिडेट। आप ही डिक्लेयर करोगे कि मैं ये जो आई हैव गिवन ए प्रोविजनल एडमिशन या फिर कैसे टाइप का एडमिशन आपको प्रोवाइड किया गया है। और एक नोटिस भी आया है सीसीएस वालों की तरफ से कि जितने भी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि अपना एग्जामिनेशन फॉर्म 16/8/2021 से लेकर 21/8/2021 तक 1:30 से लेकर 3:30 बजे के बीच कोऑर्डिनेटर को अपने कॉलेज के सबमिट कर सकते हैं। ये लिस्ट भी है कि आपको क्या क्या देना है। अब ये तो सबको पता है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना है, क्योंकि अगर आप सीसीएस के नहीं हो तो डेफिनेटली आपका वहाँ इनरोलमेंट होगा तो वहाँ जाएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप सीसीएस के और यूपी से पढ़े हुए हो तो फिर आपको वहाँ पर नहीं भेजना है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ये चीज़ें वहाँ पर सबमिट है। आपको 10th का मार्कशीट भेजना है, 12th का मार्कशीट भेजना है, यूजी की मार्कशीट भेजनी है, तीनों की। पीजी की हुई है तो पीजी की मार्कशीट भेजनी है, आधार कार्ड भेजना है, अलॉटमेंट लेटर भेजना है, और दूसरी चीज़ आपको आधार कार्ड नेसेसरी है, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। और हाँ, स्टार्टिंग में आपसे सीसीएस के बच्चों से ये भी कहा जाता है कि आपको एक ना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देना है, तो हो सके तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज सबमिट कर दीजिएगा। और देख लीजिए एक बार डॉक्यूमेंट्स को मैंने अच्छे से फिर से यहाँ पे बताया कि ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना है सिर्फ और सिर्फ नॉन सीसीएस स्टूडेंट्स को। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कास्ट सर्टिफिकेट, और लास्ट में मैंने आपको फ़ीस स्लिप दिखाई है कि कैसी आपकी फ़ीस स्लिप होगी। जो सीसीएस से पढ़े नहीं हुए हैं उनके लिए 6024 फीस है, और बाकी जो सीसीएस से पढ़े हुए हैं उनके लिए कम फीस है। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हर मेरी दी हुई डिटेल समझ में आई हो। अगर आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको आगे भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, या मैसेज करके भी आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप डाल दीजिएगा अपनी क्वेरी। आई होप। और हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा, और अगर सीरियल नंबर दिया हुआ है तो सीरियल नंबर तो आपको डालना ही है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो अगेन मैं कह रही हूँ आप बता दीजिएगा, हम आपकी क्वेरी को